कांग्रेस का। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा, किसके द्वारा बेटा? कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रतिवर्ष, क्या बेटा? प्रति वर्ष एक मीटिंग होता था। एक, ध्यान सुनिए बेटा, कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रतिवर्ष, जैसे देखें सिंपल सी बात है, हम लोग सब एक क्लासरूम में हैं, हम लोग सब एक ही जॉब में हैं, सब एक ही देश को आजाद कर देश को, लेकिन एक जगह रहते हैं क्या? अलग अलग जगह हैं, सब अलग अलग, कोई जयनगर से, कोई सतगावा से है, कोई मरकच्चो से है, कोई चंदवारा से है, सब अलग अलग जगह पे हैं। तो हम लोग सब अलग अलग जगह है, लेकिन हम लोग एक निर्णय लिए, एक कि प्रतिवर्ष हम एक दिन मिलेंगे। प्रतिवर्ष को एक दिन डिसाइड कीजिए जिससे हम मिलकर एक साल में आपके अपने अपने गांव शहर में क्या क्या काम किया उसके बारे में हम जानेंगे, और देश को और कैसे आगे बढ़ाना उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसी को कहा गया, नहीं अधिवेशन, क्या कहा गया उसको? क्या कहा गया बेटा? हमने फिर बोले, फिर से सुनिए, ध्यान सुनेगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा 1885 में एक बैठक हुई, तो उसमें कहा गया कांग्रेस पार्टी का स्थापना हो गया, कांग्रेस पार्टी का स्थापना हो गया। अब कांग्रेस पार्टी का स्थापना होने के बाद एक निर्णय लिया गया, एक कि हम प्रतिवर्ष एक दूसरे से मिलेंगे और गांव और देश की समस्या को जानने का प्रयास करेंगे, और उस प्रयास में क्या क्या हल निकल सकता है हम लोग सब मिलकर निकलेंगे। तो जो प्रतिवर्ष बैठक होता था, प्रतिवर्ष, इसी बैठक को कहते थे अधिवेशन। क्या कहते हैं बेटा? प्रति बैठक वर्ष के बैठक क्या कहते हैं? और ये अधिवेशन को एक जगह पूरे भारत में होता था। पूरे कहाँ होता बेटा? पूरे पूरे भारत। अब देखिए, पहले बम्बई में हुआ, कहाँ बेटा? ठीक है, तो ऐसे सब जगह होते चलेगा, सब जगह हो रहा है, मतलब प्रत्येक वर्ष एक जगह नहीं होगा, प्रत्येक वर्ष एक जगह नहीं होगा। तो अभी कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? और कब हुआ था? 1929 में। कब हुआ था बेटा? 1929 में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है लाहौर अधिवेशन, कोई बताइए? बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या कहते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग। क्या कहते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, और बोलते हैं कि अब हम पूर्ण स्वराज चाहिए। और यहीं पर रावी नदी पड़ता। क्या पड़ता है बेटा? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर वो एक झंडा फहराते हैं, और उस झंडे को बोलते हैं, अब इसी झंडा के नीचे, इसी झंडा के नीचे हम स्वराज की कसम लेते हैं, स्वराज की, और हम मानते हैं कि हम अपने आप को स्वराज मान लिए, स्वराज मान लिए। ठीक है। और कहा गया कि 26 जनवरी, क्या बेटा? 26 जनवरी 1930 को, क्या बेटा? 26 जनवरी 30 से प्रतिवर्ष, 26 जनवरी 1930 से प्रतिवर्ष यह निर्णय लिया गया कि भारत इस दिन को स्वराज दिवस के रूप में, मतलब आजादी का घोषणा कर दी। इसीलिए जब आपका संविधान लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ बेटा लागू? 26 जनवरी। अब देखिए बेटा, 1950 को जब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर। तो नेहरू जी ने कहा था कि जब इतना दिन रुक गए, 2 माह और रुक जाइए, और क्योंकि ये दिन मेरा अमर हो जाएगा, ये दिन स्वराज का जो घोषणा किए थे हम, वो दिन अमर। इसलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये सोचा कि जब इतना दिन बन तो तैयार तो हो गया, 26 नवंबर 1949 को तैयार तो हो गया, अब हम चलो 2 महीना बाद ही से लागू करते हैं। तो नेहरू जी के कहने पर हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ?
26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब आपसे साइमन आशयवाद के कारण क्या थे? कारण कल डायग्राम बनाए थे, पूरा डायग्राम बना हुआ है सबका। अब नहीं बना हुआ तो आज बना लीजिएगा। आज हम मंडे को सबका कॉपी चेक करेंगे, ठीक है? मंडे को टेस्ट के बाद, टेस्ट के बाद। हाँ हाँ बना हुआ। 26 जनवरी 1930 को लिखा है, 25 जनवरी कभी तो 26 जनवरी बैठक हुई थी उस दिन, बैठक हुई थी उस दिन। 26 जनवरी को इतना खास क्यों लिया? नहीं नहीं, उसी दिन सबको छुट्टी उस दिन मिला, सब उसी दिन बोला हम 26 से क्या आएंगे वहाँ, तो सबसे मिलकर निर्णय लेंगे ना, अकेले कोई काम नहीं हो सकता। इतना और डेप्थ से पढ़ा है? नहीं बताया कि नेहरू जी बोले थे कि 1930 के जनवरी माह के जो अंतिम रविवार होगा उसी दिन घोषित करेंगे। ऐसा बहुत सारी बात है, बातें नहीं बोले थे इसी कारण बताया तो उत्कर्ष क्लास। कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत सारे बात बोलता है, ठीक है, वो यही बताया। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कोई दिक्कत बेटा? सब डाउट क्लियर? 1916 में 1900 देखिए बेटा, टॉपिक आपका है नहीं, वो पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना आपके जो आपको किताब मिला उसमें बहुत सारी बातें हैं। देखिए टॉपिक आपको पहला, देखिए पहला टॉपिक पढ़िएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट, जहां से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन टॉपिक? फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। पहला में यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में, दूसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, भूमंडलीकरण की, वेरी गुड वेरी गुड, भूमंडलीकरण विश्व का बनना। ये 3 टॉपिक मस्ट पढ़ना है सबको, और अपने हिसाब से पढ़ना, अपने हिसाब से पढ़ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। 2 टॉपिक तो हो गया, अब जो बचा हम फटाफट, और आप लोग थोड़ा सा शांत। एक्चुअली होता क्या कि लंच टावर हो जाता है तो हमको सब चीज देखना पड़ता है बेटा, इसलिए हम आपको 10 मिनट ज्यादा पढ़ा नहीं सकते, और आप लोगों को भूख लग जाता है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि 10 मिनट रुकने कहेंगे तो बोले ना ना भूख लग गया सर, हम रुकेंगे। हाँ भूख लग भी गया। हाँ। तो देखिए यहाँ पे कोई और डाउट है? आप देखिएगा, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, ठीक है, वो दोनों चीज आपको हम एक फोटो लिए होंगे मेरे मोबाइल से आपने, तो सब उसमें दोनों लिखा होगा, दोनों लिखा होगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता है तो हमसे बोलिएगा, हाँ आपको पूरा लिखा आंसर ही लिखा। क्या बेटा बोलिए? फॉर्मेट मतलब शुरुआत कैसे करेंगे बेटा? एक्चुअली आज 1 घंटा का ही क्लास है। आज 1 घंटा का ही? हाँ सच में सर? हाँ, 1 घंटा मेरा, 1 घंटा सर का। सेकंड क्लास आपका नहीं है, ऑफ है। अभी लंच हम लोग को वही 2 नहीं मिलेगा? हाँ जो मिलता है उसमें 2 मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? आप ही लोग बोले वहाँ, आप ही लोग डिमांड किए कि सर रिवीजन नहीं करने का मौका मिलता है। सर अब ये घंटा लीजिएगा, फिर 1 घंटे बाद मैच चला लेंगे। हाँ हाँ बोलिए, हल्ला नहीं। हाँ मॉर्निंग में हमको दिया चलिए छोड़ दो बेटा, आप बढ़िया, आप मत उठिएगा, हम कर लेंगे, ठीक है, आपका तबीयत ठीक नहीं, आप बैठिए आराम से। चलिए हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, आप बोर्ड पे देखिए, ठीक है। जर्मनी का देखिए, ये यूरोप देश है, क्या बेटा? ये क्या है? यूरोप देश।
इस यूरोप में ऊपर में क्या है? ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन या इंग्लैंड कहते हैं आप, चलेगा? अब देखिएगा, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे क्या है? फ्रांस है, यहाँ पे क्या है? जर्मनी, और यहाँ क्या है? ऑस्ट्रिया। पढ़ा दिए तो मन नहीं लग रहा पढ़ने में। यहाँ क्या है? इटली। ठीक है बेटा, आपको पढ़ना किसके बारे में? जर्मनी के बारे में। जर्मनी के बारे में, जर्मनी के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब आप लोग क्यों नहीं, कितने लोग के जर्मनी के कारण बता सकते हैं आप लोग? एक आध दो, कितने लोग बता सकते हैं? लिख सकते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। सब बोल रहे हैं कि लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, बहुत इतने जे। देखिए हमने बोला ना कि राइटिंग तब डेवलप होता है, राइटिंग तब डेवलप जब आप रीडिंग और रिवीजन करेंगे, रीडिंग और रिवीजन करेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि आप रिवीजन प्रॉपर वे में कर। सोशल साइंस वाला मिस सर आवा पढ़ी तो समझ जब बस हो जेतो। अरे कोई सर घोल के पिला, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बिना रिवीजन का कोई, और जो सब्जेक्ट आप ज्यादा बोलेंगे ना हल्का लगता है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा लेंगे, वो और उसमें नंबर कम आएगा उसमें। तो सबको समान मात्रा में आपको समय देना। देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण के जो जनक है, क्या बेटा? जनक है। वो जनक कौन है? बिस्मार्क है। कौन है? ये याद आ गया अब? यस सर, अब याद आता है। ठीक है, अब और आया यार, अब आए, बताइए क्या आया? देखिए बेटा, आपको याद होगा एक हाँ, वेरी गुड, अब आपको याद आ रहा है सब। चलिए, और कोई बता सकते हैं? वेरी गुड। 7 वर्षों तक ही हुआ, 3 संधि हुई थी। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो उसमें आपको लिखना, यही सब लिखना है। अपने बात बहुत अच्छा बताएं, सब लोग बहुत अच्छा बताएं। बस यही सब चीज लिखना है अपने भाषा में, अपने आप किताबी भाषा में जरूरी थोड़ी लिखना है। हम खोटे जानते हैं, खोटे में लिखेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मास्टर को समझ में आना चाहिए कि हाँ ये बात ये बच्चा लिखा है। ठीक। राइन संघ का स्थापना कब हुआ था बेटा? 1934। हाँ, जॉल्वे राइन संघ जिसको कहते हैं आप लोग, 1934 में हुआ था। बुड़बक कब हुआ था? 1834 में। वेरी गुड। और उसके बाद क्या हुआ था बेटा कि जब राइन संघ, जॉवेल राइन संघ का स्थापना हो गया था और बोला था कि हम 39 राज्यों का एक संघ हो जाएंगे और टैक्स क्या करेंगे? टैक्स बराबर कर देंगे। तो इससे व्यापारी समूह को बहुत और देश के नागरिक को भी बहुत लाभ हुआ, बहुत। अब क्योंकि जब राइन संघ बना, जॉवेल राइन संघ बना, तो क्या था कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 10 रुपया में, तो यहाँ 15 रुपया हो गया, यहाँ 20 रुपया हो गया, यहाँ 25 रुपया हो गया। तो ऐसे करते करते जनता को बहुत, एक ही देश में रेट अलग अलग रेट, तो सभी व्यापारी संघों ने मिलकर एक संघ बनाया और उस संघ को कहा गया कि मूल्य हम सब जगह एक समान। इससे केवल वहां के राजा ही नहीं, वहां के प्रजा को भी बहुत लाभ हुआ। और बाद में 1848 में बिस्मार्क ने इस राइन संघ को रहने दिया, बोला इस राइन संघ के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करने में आसानी होगा। तो 1848 में बिस्मार्क ने भी इसे स्वीकार कर लिया, बिस्मार्क ने भी इसे स्वीकार कर लिया। तो कहते हैं कि 1848 में राइन संघ को बने रहना, राइन संघ का बने रहना। तो कहा गया कि 1848 में क्या बनाया गया? एक संघ बनाया। क्या बनाया गया? संघ बना। और ये संघ वही व्यापारी संघ है, व्यापारी संघ था जो जॉवेल राइन संघ कहते हैं। वही संघ को बिस्मार्क ने बोला कि इसे रहने दिया जाए, रहने दिया जाए। इसके बाद बिस्मार्क ने एक और काम किया, एक और, इन्होंने 3 देशों के साथ, कितने बेटा? 3 देशों के साथ
के साथ क्या लड़ा? युद्ध लड़ा। कितने देशों के साथ? ये देश थे कौन? फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया। ये 3 थे और ये तीनों से लगातार 7 वर्षों तक युद्ध लड़े। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक युद्ध लड़े। और इसी युद्ध को कहते हैं लौह रक्त की नीति। लौह, इस युद्ध को क्या कहते हैं बेटा? लौह और रक्त की नीति। रक्त की नीति। तो कहते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने किस नीति को अपनाया? लौह। बस खत्म हो गया। कोई दिक्कत है? हाँ, लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमने कहा कि समय इतना अधिक नहीं मिलेगा कि आप एक क्वेश्चन को, अब देखिए हमको मानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 कितना बेटा? हमको बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर यहां से यहां तक में भी सही है, यहां से यहां तक में भी सही है, लेकिन हमको बहुत अच्छा आता है तो ये 39 नंबर क्वेश्चन यहां से हम इतना दूर लिखें, इतना पेज में लिखें, तो क्या होगा कि दूसरा क्वेश्चन आप लिख, समय कम रहता है, समय लिखना ज्यादा रहता है। तो हमको मध्यम मार्ग चलना है। क्या चलना? कि हम वो बातें कहें जो मास्टर जी को समझ में आ जाए और हमें नंबर भी बढ़िया से, ठीक है? तो वो काम करना कि आपको भी समझ में आ जाए, जो कॉपी चेक करें उनको भी समझ में आ जाए और मेरा काम भी हो जाए। तो अब अगर आप इसको हमको आप बोल देते हैं हमको बहुत अच्छा आता है, महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को भारत आए और भारत आने के बाद यहाँ पे पहले 1 साल तक पूरा देश में भ्रमण किए और 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना, गुजरात के साबरमती, अहमदाबाद जिले में पड़ता है, वहां पर साबरमती आश्रम का स्थापना किए और फिर वहां से फिर वो देश के विकास में, देश की आजादी के लिए संघर्ष करना शुरू किए। तभी वो लखनऊ पहुंचे और लखनऊ अधिवेशन हो रहा था 1916 में, लखनऊ अधिवेशन हो रहा था 1916 में, और वहां पे बिहार के चंपारण जिले गांव के एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल आके मिले और शुक्ल आके मिलते हैं, बोलते हैं कि आप एक बार मेरे गांव भी आइए और गांव आकर हमारे किसानों को दशा को देखिए और तब समझिए क्या दर्द है उनको, क्या दर्द है उनको। और बोला क्या वहां पर परेशानी? बोला 3 कठिया प्रथा है। क्या है? 3 कठिया प्रथा है, जिसमें जबरन 3 कट्ठा में नील की खेती करानी पड़ती है और नील की खेती होने का कारण ये होता है कि जमीन धीरे धीरे बंजर होना शुरू हो जाता है, बंजर होना शुरू हो जाता है। तो हम बंजर होना शुरू होता है तो हम धीरे धीरे क्या करें? अब हमको सब आता है तो हम इतना विस्तार से लिखेंगे तो एक ही क्वेश्चन लिखते हुए बहुत समय लग जाएगा। फिर 5 ही नंबर का है ना मैक्सिमम, लॉन्ग क्वेश्चन कितना है? तो भैया हम जस्ट पॉइंट देके उसको थोड़ा थोड़ा डील करते हैं, उस पॉइंट को लिख के खत्म कर देंगे। अब फिर जब ये लिख देंगे कि भैया चंपारण सत्याग्रह में आए और फिर वो वहां के किसानों और वहां के अंग्रेज अधिकारी से मिले और अंग्रेज अधिकारी को ये समझाने में सफल हो गए कि यहाँ के जनता के साथ, यहाँ किसानों के साथ बहुत शोषण हो रहा है। अंततः गांधी जी का ये आंदोलन सफल रहा और किसानों के हक में 3 कठिया प्रथा समाप्त हो गया। और ये भारत में गांधी जी की पहली सत्याग्रह की जीत थी। भारत में, अफ्रीका में भारत में पहला चंपारण सत्याग्रह। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? चंपारण के बाद क्या है? खेड़ा आए थे, खेड़ा के बाद फिर अहमदाबाद रॉल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग। तो आपसे असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? तो प्रथम विश्व युद्ध से लेकर खिलाफत आंदोलन तक लिख दे, सब कारण है, सब कारण है। अगर आप साइमन कमीशन लिखे, साइमन कमीशन कल समझा दीजिए बेटा, कोई दिक्कत है, डाउट है उसमें? कोई डाउट नहीं ना, बहुत अच्छा। अब आपको दांडी मार्च भी कोई डाउट है? देखिए दांडी मार्च के कारण क्या थे वो अलग है, वो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बता दीजिए, कोई एक कारण थोड़ी है। 1914 से लेकर 1920 तक, 1900 साइमन कमीशन में जोड़ दीजिए, साइमन कमीशन भी जोड़ दीजिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी जोड़ दीजिए, सब जोड़ दीजिए।
नहीं समझ में आया? आया ना? तो सबको जोड़ देंगे, वो कारण हो जाएगा। और उस साइमन सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन निकला? भारत दांडी मार्च, दांडी नमक सत्याग्रह, नमक चाहे दांडी मार्च बोल दे या नमक सत्याग्रह बोल दे, दोनों बात एक ही है। तो मेनली जो आपके क्वेश्चन पूछता है नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, ठीक है। आप पूना पैक्ट समझ में आ गया? पूना पैक्ट में कोई डाउट? गांधी ने समझौता में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? जर्मनी के एकीकरण में कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? अब ये जब तीनों युद्ध जीत लिए, तीनों युद्ध, तो 1871 में कौन? बिस्मार्क ने जर्मनी का क्या कर दिया? जर्मनी का एकीकरण, बस यही लिखना है। और किसे राजा बना दिया? विलियम प्रथम को। विलियम, तो ये सब पिछले क्लास में सब लिखा चुके हैं। हमने कहा केवल आप घर जाकर आप केवल रिवीजन कीजिए, आपको मेरी सारी बातें याद आएगी जो हमने बकबक किया है, ठीक है। समझाएं, वेरी गुड, इतना बोल दिए मेरे लिए बहुत अच्छा है, समझाएं। तो अब बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आपको समय नहीं लेंगे, क्या कि हम चाहते थोड़ा सा मैथ वाले भी सर आ जाए उसमें और कन्विंस कर ले। हाँ हाँ, जो सवाल है सब डाउट क्लियर कीजिए। पूना पैक्ट जब हुआ तो शुरुआत में तो पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, तो क्या पूना शुरुआत में गांधी जी ने नहीं माना था अम्बेडकर जी की बातें? जैसे नहीं माने थे। ऐसा इसलिए नहीं माने थे कि अम्बेडकर चाह रहे थे कि अलग प्रांत बने, जैसे मुसलमानों के लिए अलग प्रांत था ना, और दलितों के लिए भी एक अलग प्रांत बने। तो बोले कि गांधी जी बोले कि मुस्लिम भी चल जाएंगे, कल सिख भी बोलेगा, परसों ईसाई भी बोलेगा, परसों कुछ और वो लोग बोलेंगे, सब देश से अलग हो जाएंगे। मतलब एक देश है एक, और कई भागों में टूट जाएगा, कई भागों में, तो इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी और देश कभी आजाद और देश विकसित भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गांधी जी नहीं माने, इसलिए गांधी जी नहीं माने। कोई दिक्कत है? राजकुमार शुक्ल ईश्वर कहते हैं। आप हमको उसमें कोई क्लास लेनी थी, आज बंद कर सकते हैं। चलिए एक मिनट बेटा, क्या ले रहा है बेटा उसको? मैथ्स का है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बेटा सुन लीजिए, कुछ क्वेश्चन